यहाँ बात करें पंजाब असेंबली के इंतखाबात की। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का मरहला खत्म। पंजाब असेंबली की 297 नशिस्तों पर पोलिंग 14 मई को होगी। महकमा सेहत फैसलाबाद ने 6000 अफराद पर मुश्तमिल मुलाजमीन की फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी। असेंबली के आम इंतखाबात का मामला, रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म। पंजाब असेंबली की 297 नशिस्तों पर पोलिंग 14 मई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराजात 17 अप्रैल तक निपटाने के पाबंद होंगे। उम्मीदवारों की तस्दीकशुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को लगाई जाएगी। इलेक्शन न लड़ने वाले उम्मीदवार 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पंजाब असेंबली की 297 नशिस्तों पर पोलिंग 14 मई को होगी। उधर सूबाई असेंबली जनरल इलेक्शन 2023 की तैयारियां। महकमा सेहत फैसलाबाद ने 6000 अफराद पर मुश्तमिल मुलाजमीन की फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ पर मुश्तमिल अमला इलेक्शन में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देगा। फहरिस्त में बुनियादी मराकज सेहत, दही मराकज सेहत, डिस्पेंसरियों, अस्पतालों और महकमा सेहत के दफ्तरों में तैनात अमला शामिल है। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंद यार का कहना था कि सबसे ज्यादा माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात 2300 मुलाजमीन शामिल है। अस्पतालों में तैनात 2000 मुलाजमीन समेत 1000 डेंगू वर्कर्स और 550 वैक्सीनेटर्स भी शामिल हैं। तमाम मुलाजमीन की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर भिजवाई गई। दूसरी जानब NA 108 के इंतखाबात का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मियां फरूख हबीब ने इलेक्शन मनसूख कराने के लिए रिट दायर की थी। पंजाब में NA 108 और NA 118 में जिमनी इंतखाबात रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज अहमद और फरूख हबीब की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत की। पंजाब में 2 हल्कों पर जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए 120 दिन से कम अरसा रह गया है। 120 दिन से कम दिन हो तो जिमनी इंतखाबात कराना कानून के मुनाफी है। पहले डिजिटल मरदमशुमारी और खानाशुमारी का सिलसिला इख्तितामी मराहल में दाखिल। मरदमशुमारी को 100% यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का अमल भी शुरू हो गया है। सिलसिला इख्तितामी मराहिल में दाखिल। मरदमशुमारी की 100% यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मुल्क की 7वीं जबकि पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में फैसलाबाद डिवीजन भर में मरदम और खाना शुमारी के बेहतर नताइज के हसूल के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर सलवत सईद ने अफसरान को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि ताहाल इंदराज न करवा सकने वालों का इंदराज यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर और CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान की डिजिटल सुपरवाइजर से मीटिंग हुई। डिजिटल मरदमशुमारी में वेरिफिकेशन के दौरान किसी ब्लॉक में मरदमशुमारी में गलतियां या नामुकम्मल मालूमात सामने आने पर मुतल्लिका शुमार कनिंदा और सुपरवाइजर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई। मीटिंग में तमाम अमले को 2 दिन में अपने अपने ब्लॉक्स के घरानों की तफसीलात मुकम्मल करके रिव्यू करने की भी हिदायत कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हमीदुर रहमान, इस्लामाबाद से DO उमार अकबर और नुमाइंदा DC ऑफिस फजल इलाही और दीगर ने इजलास में शिरकत की। फजल इलाही की रिपोर्ट पर वाई ब्लॉक मदीना टाउन के हेडमास्टर सुपरवाइजर कामरान हफीज की मरदमशुमारी में नाकिस कारकर्दगी पर नोटिस जारी किया गया। मीटिंग में गैर हाजिर सुपरवाइजर्स को AC सिटी ऑफिस तलब कर लिया गया है। टोबा टेक्सिंग में गंदम खरीदारी मुहिम 2023 से 24 का आगाज हो गया। गंदम खरीदारी के साथ मराकज कायम, बारदाना की फ्राहमी भी शुरू कर दी गई। खरीदारी मुहिम 2023 से 24 का आगाज हो गया। गंदम खरीदारी मुहिम के लिए सेंटर्स कायम हो गए। जिला में 7 खरीदारी मराकज कायम करके बारदाना फराहमी शुरू कर दी गई। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शमाइला बानो का कहना है कि तमाम तर सेंटर्स में बारदाना की तकसीम आज से शुरू कर दी गई है। ओपन पॉलिसी के तहत गंदम खरीदी जाएगी। महकमा खुराक 11,20,000 बोरियां खरीदेगा। काश्तकारों के लिए सेंटर्स में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उधर चिन्योट में गंदम की फसल पक कर तैयार, काश्तकारों ने फसल की कटाई शुरू कर दी। जिला भर में 2,46,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई थी। मजदूर कटाई के बाद भुरियां बांधने में मसरूफ हैं। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को हिदायत की है कि गिरी हुई फसल की कटाई दरांती से करें। कटाई की हुई गंदम के सिट्टों का रुख ऊपर रखें। बारिश की वजह तो चंद्रे की वजह तो बहुत खराब हुई है। गंदम कटाई अस कर रहे हैं जी। जी सही है वो मने काट रहे हैं, जी खराब है वो मने काट के जी कर रहे हैं। बाहर परियां भी बांध रहे हैं जी। माहिरीन का कहना है कि किसान गंदम की गिरी हुई फसल में कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल से गुरेज करें। मीठी ईद की आमद टोबा टेक्सिंग और नवाह में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में चीनी 125 से 130 रुपए में फरोख्त होने लगी। टोबा टेक्सिंग और गिरदो नवाह में चीनी की कीमत को पर लग गए। चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में चीनी 120 से 130 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि चीनी के बगैर किचन नामुकम्मल होता है। ताहम चीनी की बढ़ती कीमतों के बाद परेशान हैं। रमजान में मशरूबात बनाते हैं जिससे चीनी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, लेकिन चीनी की कीमत सुनकर ही मुंह खट्टा हो गया।
चीनी के बगैर तो कोई चीज़ किचन बिल्कुल नामुकम्मल है। तो इसके ये ज़िली इंतजामिया को चाहिए कि अभी कंट्रोल करे। अभी तो बिल्कुल जो गन्ना है वो खेतों में पड़ा है और शुगर मिल्स बिल्कुल बंद नहीं हुई, ठीक है। अभी ये रेट है तो बाद में तो 200 रुपये तक हो सकता जाए। दुकानदार का कहना है कि चीनी की एक्स मिल कीमत बढ़ने से मार्केट में भी चीनी की कीमत बढ़ा दी गई है। मिल्स मालिकान का कहना है कि हमने गन्ना महंगे दामों खरीदा है, इसकी वजह से चीनी की कीमत बढ़ाई गई है। एक्स मिल चीनी का रेट 115-16 रुपए है, 2 रुपये खर्चा आता है और इसको 120 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। कोई वजह नहीं, कोई शॉर्टेज भी नहीं है, बस मिल्स मालकान चीनी बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने गन्ना 400 में खरीदा है, हमें 115 रुपये किलो कास्ट पड़ रही है इसकी, इस वजह से चीनी का रेट बढ़ रहा है। अब मिल मालकान जाने और गवर्नमेंट जाने। चीनी की खुद साख्ता कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, तो दूसरी जानब कमालिया में जखीरा की गई चीनी के 2 गोदामों से चीनी के 600 से ज्यादा बैग बरामद कर लिए गए हैं और गोदाम को सील कर दिया गया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, रोबोटिक सिंह। असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40,000 से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद। एसी सदर कामरान सगीर ने खुफिया इदारे की इतला पर डिस्कूट में 10 दुकानों पर छापे मारे। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा खुफिया इदारे के एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद थी। एसी सदर ने चीनी की बोरियां कब्जे में लेकर दुकानों को सरबमोहर कर दिया। एसी सदर कामरान सगीर का कहना था कि जखीरा अंदोज अवाम दुश्मन अनासिर हैं। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए चीनी स्टोर की गई थी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जाएगा। एलपीजी एसोसिएशन फैसलाबाद का सरकारी रेट पर गैस की अदम फ्राहमी पर एहतजाजी मुजाहिरा। डिस्ट्रीब्यूटर्स समेत रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खूब नारेबाजी भी की। एलपीजी प्लांट्स माफिया और लोकल कोटा होल्डर्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। रैली जीटीएस चौक से जिला कौंसल चौक तक निकाली गई, जिसकी क़ियादत चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने की। मुजाहिरीन ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को सरकारी रेट पर गैस मुहैया करवाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना था कि 1 अप्रैल को ओगरा ने एलपीजी की कीमत में अवाम को 50 रुपए का रिलीफ दिया, लेकिन एलपीजी प्लांट सरकारी रेट पर गैस नहीं दे रहे। अगर कीमतों में कमी ना की गई तो एहतजाज के दायरा कार को वसी कर देंगे। हुकूमत ने 50 रुपए केजी का रिलीफ दिया था 1 अप्रैल से, 10 दिन गुजर गए, वो नहीं मिला। आवाम तक रिलीफ नहीं जा सका। हम हुकूमत और अवानों तक और डीसी साहब को ये बताना चाहते हैं कि ये जो रिलीफ था हमने नहीं रखा, गैस माफिया के पास है। गैस माफिया एज पर कानून से ओगरा उसको मॉनिटर करे, प्लांटों से गैस उसकी तरसील ठीक है। डीसी साहब वक्ती तौर हमारे मुतालबा सुनते हैं, बाद में कोई नोटिस नहीं लेते, कार्रवाई कोई नहीं करते। सब ये चोर बाजारी हो रही है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि प्लांट माफिया को कंट्रोल किया जाए और जो नोटिफिकेशन इस्लामाबाद से 7 महीने बाद निकलता है उसके मुताबिक हमें गैस मिले। बाद एलपीजी एसोसिएशन ने प्रेस क्लब में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इरफान खोकर का कहना था एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से सरकारी नरकों पर गैस नहीं मिल रही। एलपीजी प्लांट्स और लोकल कोटा होल्डर्स महंगी गैस दे रहे हैं। जिला इंतजामिया गैस माफिया को लगाम डाले। हम अवाम को रमजान के महीने 20 रुपए और किलो छोड़ देंगे। यहाँ पे फैसलाबाद में आज ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, ये पूरे मुल्क में फैलेगा और हम उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेडलाइन देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हाजी आबिद हुसैन मुगल, सदर एलपीजी एसोसिएशन गुलाम मोहम्मदाबाद हाजी सईद काठिया और दीगर भी शरीक हुए। सदर एलपीजी एसोसिएशन गुलाम मोहम्मदाबाद हाजी सईद काठिया और दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल छठे महीने भी खसारे में। मार्च माली साल का 9वां महीना मगर बेहतरी ना आ सकी। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल छठे महीने भी खसारे में। मार्च माली साल का 9वां महीना मगर बेहतरी न आ सकी। माली साल का मजमूई खसारा 12% हो गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तंजीम एप्टेमा ने रिपोर्ट जारी कर दी। टेक्सटाइल बरामदात में गुज़िश्ता महीने की निस्बत बेहतरी जबकि गुज़िश्ता साल की निस्बत खसारा देखने में आया। रवां साल मार्च में 21% टेक्सटाइल बरामदात कम हुई। मार्च में बरामदात $1.29 अरब रही। गुज़िश्ता माली साल के 9 महीनों में $14 अरब से जायद बरामदात रिकॉर्ड की गई थी। रवां माली साल के 9 महीनों में बरामदात $12.5 अरब रही। आपको बताएं, माह रमजान में महंगाई का शैतान बेकाबू। बच्चों के कपड़ों की कीमतों में 20% तक इजाफा होने से आने वाली मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ने लगी। ईद की आमद है मगर महंगाई का शैतान बेकाबू हो चुका। गारमेंट्स का कारोबार करने वाले ताजरों को कारोबार में शदीद मंदी से परेशानी का सामना है। ताजिर कहते हैं ईद की आमद है मगर कारोबार ना होने के बराबर है। पहले ईद के मौके पे कारोबार होता था तो गुजारा हो जाता था, मगर अब कारोबार करना भी मुश्किल हो चुका है। कारोबार की सूरत हाल ये है कि पहले जो थे ईद त्यौहार पे काम कर लेते तो खुश होते थे भी चलो ईद आ गई है, कारोबार अच्छा चल गया, हमारे गुजारे हो जाते थे। अब यह है कि ईद त्यौहार पे भी काम करना जो है वो मुश्किल हो गया है।
दुकानदार कहते हैं कि गारमेंट्स की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। ग्राहक को अगर ज्यादा कीमत बताते हैं तो बहस शुरू हो जाती है कि जिस रेट पर हम बच्चों के कपड़े सेल करते थे अब हमें उसी कीमत में मिलते हैं। रेट बढ़ने की वजह से छोटा जो है तबका जो है वो परेशान है। उसको जो है हम जिस रेट पे हम देते थे उस रेट पे अब हमें माल मिलता है, तो फिर हम आगे बेचते हैं तो फिर कस्टमर जो है परेशान होता है। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि कारोबार का पहिया चल सके। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जालसाजी से सरकारी लैंड पर कब्जे और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। टोबा से पीटीआई की साबिक एमपीए सोनिया अली रजा एंटी करप्शन के रिटार पर आ गए। लैंड पर कब्जे और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। टोबा से पीटीआई की साबिक एमपीए सोनिया अली रजा एंटी करप्शन के रडार पर। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने तहकीकात शुरू कर दी। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने पीटीआई की साबिक एमपीए सोनिया अली रजा शाह को तलबी नोटिस जारी करते हुए 13 अप्रैल को तलब कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना था कि सोनिया अली रजा पर 69 कनाल से जायद रकबा रिश्तेदारों के नाम जालसाजी से मुंतकिल करने का इल्जाम है। उधर असिस्टेंट कमिश्नर सुमंदरी सुलेमान मंशा के खिलाफ अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम। शहरी ने थाना तरखानी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त भिजवा दी। असिस्टेंट कमिश्नर सुमंदरी सुलेमान मंशा की जानिब से मुबैना तशद्दुद, सरकारी रकबा वागजार कराने की आड़ में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। समुद्री चक 47 के रिहायशी दरखास्त गुजार नासिर खान का कहना था कि एसी समुद्री सुलेमान मंशा ने अलॉट शुदा अराजी जबरदस्ती हासिल करने के लिए बासर अफराद के हमरा तशद्दुद किया। मुतासरा शहरी नासिर खान ने असिस्टेंट कमिश्नर के पुलिस को भी दरखास्त दी। शहरी का मौक़िफ़ था कि एसी समुद्री ने मोहम्मद नासिर, जफर, शकील और फकीर हुसैन पर तशद्दुद किया। पटवारी से रिकॉर्ड तब्दील कराने की भी कोशिश की गई। फैसलाबाद में खवातीन समेत 80 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। एफआईए ने छानबीन शुरू कर दी। एफआईए ने एफडीए को मरासला जारी कर दिया। मरासले में जायदादों की छानबीन के अहकाम जारी किए गए। एफएटीएफ की शराइत पर अमल दरामद करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। यहाँ बात करें एपलेट ट्रिब्यूनल का। टैक्स केसेस के हवाले से अहम इक़दाम। टैक्स गुजार एक बार अपील मुस्तरद होने पर उसी केस में दोबारा अपील फाइल नहीं कर सकेंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल का टैक्स केसेस के हवाले से अहम इक़दाम। टैक्स गुजार या एफबीआर किसी भी केस में एक बार अपील मुस्तरद होने पर उसी केस में दोबारा अपील फाइल नहीं कर सकेंगे। विफाकी टैक्स मुख्तसिब ने हिदायत जारी कर दी। फैसले का इतलाक टैक्स गुजारों और एफबीआर दोनों पर होगा। विफाकी टैक्स मुख्तसिब हुकाम के मुताबिक इक़दाम गैर जरूरी लिटिगेशन की रोकथाम के लिए उठाया गया है। गैर जरूरी कार्रवाइयों से टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और केसेस या अपीलों से टैक्स रिकवरी भी मुतासिर होती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीक के निजाम का दायरा कार वसी करने के लिए ज्वेलर्स को इस सिस्टम में रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया, जबकि ज्वेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए SOPs भी वज़ा कर दिए गए हैं। ज्वेलर्स को दुकानों के रकबे की मुनासिबत से रजिस्टर्ड किया जाएगा। 300 मुरब्बा फुट और उससे बड़ी तमाम दुकानें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड करवाने की पाबंद होगी, जबकि छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार दिया गया है। दीगर कारोबार को POS में रजिस्ट्रेशन के लिए FBR के कवानीन मुख्तलिफ है। और आपको बताएं, मटेरियल महंगा होने पर फेस्को ने डिमांड नोटिस के चार्जेस बढ़ा दिए। डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा स्टोर चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में किया गया। मटेरियल महंगा होने पर फेस्को ने डिमांड नोटिस के चार्जेस बढ़ा दिए। डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा स्टोर चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में किया गया। डिमांड नोटिस कीमतों ने बिजली के नए कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। फेस्को ने डिमांड नोटिस में सिंगल फेज मीटर की कीमत 3930 रुपए से बढ़ाकर 4754 रुपए कर दी। 3 फेज मीटर की कीमत 14990 रुपए से बढ़ाकर 18132 रुपए कर दी गई। सिंगल फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 472 रुपए स्टोर और 352 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल कर दिए गए। 3 फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 1799 रुपए स्टोर चार्जेस और 1343 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल किए गए। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि डिमांड नोटिस की फीस में इजाफा नए रेट्स के मुताबिक किया जाएगा। यहाँ आपको आगाह करें, सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। जनवरी से गैस की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे का बकायाजात की वसूली का सिलसिला रवां माह से शुरू होगा। हुकूमत ने गुज़श्ता महीने गैस के निर्खों में 112% तक इजाफा किया था। सोई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। जनवरी से गैस की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के बकायाजात की वसूली का सिलसिला रवां माह से शुरू होगा। हुकूमत ने गुज़श्ता महीने गैस के निर्खों में 112% तक इजाफा किया था। महकमा सोई गैस ने जनवरी से गैस की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के बकायाजात की वसूली का सिलसिला अप्रैल तक शुरू कर दिया। गैस टैरिफ जनवरी 2023 से लागू किया गया है। बकायाजात की रकम के साथ सार्फिन को बिल भिजवाए जा रहे हैं। नए बिलों में 4 अकसाद के बकायाजात वसूल किए जाएंगे। सार्फिन को इजाफी कीमतों के साथ साथ अब बकायाजात का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा।
महंगाई ने इल्म की शम्मा को रोशन करना मुश्किल कर दिया। गरीब के बच्चों के लिए तालीम हासिल करना नामुमकिन हो गया है। महंगाई के शैतान का गरीब के बच्चों की तालीम पर हमला। स्टेशनरी की कीमतों में 12 से 15% तक मजीद इजाफा कर दिया गया। रजिस्टर, पेंसिल, रेजर, पेन, कापियां, ड्राइंग चार्ट, ड्राइंग कलर और ज्योमेट्री बॉक्स की कीमतों में 25% तक इजाफा। रजिस्टर्ड 150 रुपए से बढ़कर 170 रुपए का हो गया। पेंसिल 180 रुपए दर्जन से बढ़कर 210 रुपए की हो गई। रेजर का डिब्बा 220 रुपए से बढ़कर 250 रुपए और पेन 500 रुपए से बढ़कर 560 रुपए, जबकि ड्राइंग कलर डिब्बा 600 रुपए से बढ़कर 670 रुपए का हो गया। चार्ट 100 पीस 3200 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए का हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स 310 रुपए से बढ़कर 340 रुपए का हो गया। सदर मिंटगोमरी बाजार हाफिज ताहिर जमील कहते हैं कि स्टेशनरी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गरीब के लिए बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो चुका है। तालीम से जुड़ी चीजों की कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि गरीब अपने बच्चों को तालीम दिला सके। कागज इतना महंगा हो चुका है कि 20 रुपए वाली कापी, 30 रुपए वाली कापी, 50 रुपए वाली कापी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कागज़ की गाड़ी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया बढ़ गई है। और स्टेशनरी की जो आइटम है वो पेंसिल की डब्बी अगर 180 रुपए की थी अब 220 रुपए की हो गई है। इसी तरह रेजर बढ़ गया है, शार्पनर बढ़ गया है। स्टेशनरी का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं हुकूमत से अपील है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी, साइलिन के मसाइल बढ़ गए। ADCR तहसीलदारों और पटवारियों के इजाफी ड्यूटियां लगने से रजिस्टर्ड का काम मुतासर होने लगा। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस साइलिन मसाइल में फंस गए। शहरियों का कहना था कि दूर दराज से काम के लिए आते हैं मगर इधर पता लगता है कि कोई मुतलका अफसर ही मौजूद नहीं है। ADCR सब रजिस्ट्रार तो अफसर हैं मगर इधर तहसीलदार और पटवारी भी नहीं मिलते। हर बंदा जो है आटा तकसीम करने पे लगा हुआ है। आपने रश देख लिया कि यहाँ पर रश कितना है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वाबस्ता वकला का कहना था कि अगर अफसरान तवज्जो दें तो बहुत सारे मसाइल फिल फौर हल हो सकते हैं, मगर सूरत हाल इसके बरक्स है। अफसरान बताते हैं कि वो आटा मुहैया करने की लाइनें दुरुस्त करवा रहे हैं। तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं और आटे की जिधर ड्यूटियां लगी हैं वहाँ पे आपको पता ही है क्या सिस्टम है। वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं और वहाँ पे भी ये मौजूद नहीं है। ये इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं कि इधर भी नहीं बैठते उधर भी नहीं बैठते, अपने घरों में बैठे हुए हैं। साइलिन ने रजिस्ट्रियों का काम तरजीही बुनियादों पर करने का मुतालबा किया ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। सिफारिश लाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। झंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आए खवातीन खार होने लगी। माली इमदाद के अलावा मुफ्त आटे के लिए भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर होना जरूरी है, लेकिन झंग में इमदाद लेना तो दरकिनार, रजिस्ट्रेशन ही एक कठिन मरहला बन चुका है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आई खवातीन ने सेंटर पर सिफारशी कल्चर होने का भांडा फोड़ दिया। एक बंदा आया, वो उत्ते आया, 5 माइया लेके गया, 500 लिया, 1000 लिया, सान नहीं पता, पैसे चुप करके जेबे पा के ना वो लेके चला गया। सिफारिशा चल रही ने, सिफारिशों तो बिना और को नहीं। मर्दो खवातीन हजरात ने बताया कि दफ्तर के बाहर मौजूद टाउट 500 से 1000 रुपया लेकर खवातीन की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दफ्तर के बाहर बड़ा रश, न बैठने का इंतजाम, न ही साय का कोई बंदोबस्त किया गया, जिससे खवातीन हालो बेहाल होती रहीं। किसी को धक्के पड़े तो किसी की बारी न आ सकी। जो लड़के अंदर खड़े हैं वो गेटों पे चढ़ के सब औरतों को बुलाते हैं, कहते हैं कि 1-1000 रुपया दे मुझे, मैं अंदर ले जाता हूँ। सरकारी मुलाजम भी बीच में रले हुए हैं, दफ्तर वाले भी रले हुए हैं, सारे हैं। खवातीन ने अपील की है कि रजिस्ट्रेशन के मराहिल को आसान और शफाफ बनाया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी पर मुतहरिक। CTO मकसूद अहमद खुद शहरियों को आगाही देने लगे। CTO मकसूद अहमद ने ज़रा यूनिवर्सिटी चौक में खुद शहरियों को लाइन, लेन और स्टॉप लाइन से मुतालिक आगाही दी। CTO ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर मबनी ब्रोशर भी तकसीम किए। इस मौका पर CTO का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में ही जिंदगी की बका है। SSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल ने पेट्रोलिंग पुलिस के वेलफेयर के लिए इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ MOU साइन कर दिया। शहादा के बच्चों को मुफ्त तालीम, जबकि हाजिर सर्विस मुलाजमिन के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस में 100% मुआफी और फिक्स कॉलेज फीस को एक साथ में देने की सहूलत हासिल होगी। SSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल की ज़ेर सदारत पेट्रोलिंग पुलिस की वेलफेयर के लिए इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मैनेजमेंट के साथ इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी की खुसूसी काविश की बदौलत सेटिंग का इनेकाद किया गया।
हुनरमंद होने के साथ खुद को खूबसूरत बनाना भी कोई मुश्किल ना रहा। सजना सवरना खवातीन की पसंदीदा मुश्किल है। फैसलाबाद में बैतुल माल पाकिस्तान की जानिब से मेकअप क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। को मद्देनजर रखते हुए बैतुल माल पाकिस्तान की जानिब से फैसलाबाद में मेकअप क्लासेस का आगाज हो गया। टीचर नीलम कहती हैं, खवातीन को खूबसूरत नजर आने का बहुत शौक होता है और ये क्लासेस इनके लिए फायदेमंद हैं। खवातीन को सजने संवरने का शौक होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ पे आके कुछ सीख लेती हैं और सीख के इसमें जो प्लस पॉइंट ये है कि ये घर बैठे जो है ये अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करके उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। टीचर नीलम का मजीद कहना था कि खवातीन घर बैठकर अपना कारोबार कर सकती हैं। खवातीन कहती हैं कि इस कोर्स में दाखिला लेने का मकसद एक अच्छी मेकअप एक्सपर्ट बनना है। इस कोर्स से मेकअप के साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग का भी फायदा होता है। जैसे कि मैडम ने बताया कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूरी होती है। हम अपने मेकअप के साथ साथ बाकियों के भी अपना स्किल्स अपने को डेवलप करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्टडीज़ के साथ साथ, और अगर वहाँ से जॉब नहीं मिलती तो हमारे पास स्किल्स तो ज़रूरी ही होती है। बैतुल माल पाकिस्तान खवातीन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज करवा रहा है। कैमरामैन अशफाक के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।